कि हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जहां सर्वधर्म को बकायदा अपनी शान से और अपने सुकून से रहने की इजाजत दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि यहां पे डाइवर्सिटी है, हम तमाम लोग हर मज़हब के लोग हैं, यहां रह सकते हैं और सुकून से रह सकते हैं, तो फिर वो लोग जवाब ने यह हद करार दे दी कि उसको फांसी का फंदा अपने गले से लगाना पड़ा। वो शहीद भगत सिंह ना हुआ तो क्या हुआ, लेकिन हमारी नजर में इस मुल्क के लिए वो शहादत देके गया है, वो हमारा शहीद भाई है जो आपके जुल्म के सामने शहीद हुआ, लेकिन उसने आपके सामने झुकना पसंद नहीं करा। ये अलग बात है कि उसने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन मैं आपको एक बात का यकीन दिला दूं, माननीय नरेंद्र मोदी साहब, आपकी हुकूमत एक भाई के हाय से बच नहीं पाएगी, एक माँ की हाय से बच नहीं पाएगी। उस माँ की हाय आपको दिल्ली से खदेड़ के नीचे लेकर आएगी। चलिए आप लोगों को नारा लगाना है तो आइए फिर एक नारा लगा, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, 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 दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आप लोग एक साथ ईमानदारी के साथ, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि यहाँ जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, क्या नजीब उनका भाई है? जी, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, क्या नजीब उनका भाई है? हम तमाम लोग जितने यहाँ लोग खड़े हैं, जो नजीब की माँ है वो हमारी माँ है। तो एक माँ के लिए, वो माँ असहाय नहीं है, वो माँ मजलूम नहीं है, वो इस मुल्क की सबसे मजबूत दिल वाली माँ है, जो अपने नौजवान बेटे की खोज में निकल पड़ी है और हुकूमत हिंद से टकराने के लिए हम सबके कंधे की सहायता के साथ वो माँ खड़ी, और इंशाअल्लाह ताला हम यहाँ से लेकर दिल्ली तक उस माँ के कांधों को मजबूत करके रहेंगे, उसकी आवाज को बुलंद करके रहेंगे। मैं नारा लगाऊंगा, आप लोग उसको साथ दीजिएगा कि जब जब जालिम जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, तो आप कहिएगा चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकिलाब के नारों से। जब जब जालिम जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। इनकिलाब का नारा ऐसा है कि जिस वक्त इनकिलाब का नारा लगे तो हसरत महानी की याद आ जानी चाहिए। इस आजाद भारत को अगर इनकिलाब का नारा किसी ने दिया तो वो इस मुल्क में आजाद भारत में हसरत महानी ने दिया कि चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकिलाब के नारों से। इस तरह से आपको आवाज लगानी है कि जब जब जालिम जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, इस इनकिलाब को जिंदा रखने के लिए, इस इनकलाब को अपने दिल में रखने के लिए, इस इनकलाब को अपनी जुबान से इकरार करने के लिए मैं आप तमाम लोगों से दरखास्त करूंगा कि आप तमाम लोग सरजमीन शिबली से ताल्लुक रखते हैं। आजमगढ़ अपने आप में शिनाख्त रखता है कि आजमगढ़ हमारे आने की एक बहुत बड़ी वजह है कि आजमगढ़ ने उन माओं का दर्द समझा है, आजमगढ़ में वो दर्द पलता है, आजमगढ़ के यार घर में वो दर्द पलता है जिसने बटला हाउस को अपने दर्द को अपने दिल से करीब से देखा है। आजमगढ़ वो सरजमीन है कि जिसने यहां से ट्रेनों से भर के दिल्ली के अंदर वहां के सांसद के सामने अपनी आवाजों को बुलंद किया है। आजमगढ़ वो सरजमीन है जिसने हमेशा जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया है, और आजमगढ़ के लोग वो जिंदा दिल कौम लोग हैं कि जिन्होंने हमेशा नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस एहतजाज में सबसे बड़ा किरदार और सबसे अहम किरदार आजमगढ़ का नजर आना चाहिए। और आजमगढ़ ही नहीं, इंशाअल्लाह ताला मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि जरा सा कतरा कहीं अगर उभरता है, या आप लोगों की हिम्मत है, या आप लोगों का साथ है, और या आप लोगों का एक साथ रहना है, और इस बात की शहादत है कि कतरा, जरा सा कतरा कहीं अगर उभरता है, समंदर ही के लहजे में बात करता है, और खुली छतों के दिए तो कब के बुझ गए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। मैं आज आजमगढ़ की सरजमीन पे इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि दोस्तों, आज मुल्क के अंदर बहुत कीमती वक्त आया है। इस मुल्क के अंदर आप तमाम लोगों को इस बात का जवाब देना है कि आज हुकूमत हिंद के अंदर जो लोग बैठे हैं, जो लोग इस मुल्क को खत्म करने में लगे हुए हैं, जो लोग अबुल कलाम को भूल चुके हैं,
जो लोग महात्मा गांधी के सिद्धांतों को खो चुके हैं, ये तय करना होगा कि नाथुराम गॉडसे की आइडियोलॉजी के पीछे लोग चलेंगे या महात्मा गांधी के सिद्धांतों को अपने दिल में बसा के चलेंगे। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पे हमें इस बात को साबित करने की जरूरत नहीं कि हिंदुस्तान की सरजमीन में हमारा क्या किरदार है और हिंदुस्तान को आजाद कराने में हमारे बुजुर्गों की क्या कीमतें लगी हुई हैं। लेकिन आज इस बात का जवाब देना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि इस मुल्क का छात्र, इस मुल्क का छात्र है, इस मुल्क का स्टूडेंट, इस मुल्क का स्टूडेंट है, यहाँ का नौजवान है। वो रोहित वेमुला या नजीब नहीं, वो हिंदू या मुसलमान नहीं, वो इस मुल्क का 70% आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो जिस दिन भी खड़ा हो गया एक साथ इस मुल्क की हुकूमत है इनको और इससे फर्ज पे ले आएगा। और इंशाअल्लाह ताला 2017 में भी और 2019 में भी हम इस बात का जवाब देंगे और हम लोग इस बात को दिखाएंगे भी कि आज वो लोग भी इस बात को देख ले कि इतने बाजू इतने सर, दिल्ली दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से। आज हिंदुस्तान की सरजमी पे इनकलाब का नारा बुलंद नहीं करा जाएगा, बल्कि इनकलाब के नारे को जिंदा किया जाएगा। यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम नजीब की मां के साथ उनके इस आंदोलन को मत कहिए, बल्कि इस दर्द को कहिए कि हम उनके दर्द को अपने दिलों में लेके चलेंगे, क्योंकि नजीब मेरा भाई है, नजीब मेरा दोस्त है, नजीब मेरा हमदम है, नजीब मेरा साथी है, नजीब मेरे लिए मेरा सगा भाई है। अगर मैं इस दर्द के साथ चलूंगा तो इंशाअल्लाह ताला हुकूमत हिंद को इस बात को जवाब देना होगा कि आज 90 दिन से एक बच्चा गायब है, वो बच्चा है कहां पे। आज हिंदुस्तान की हुकूमत खामोश है, राजनाथ सिंह खामोश है, होम मिनिस्ट्री को जवाब देना होगा, नहीं तो राजनाथ सिंह को होम मिनिस्ट्री छोड़नी होगी, क्योंकि वो इस लायक नहीं जो इस मुल्क का एक बाशिंदा ना ढूंढ सके, वो इस मुल्क की क्या हिफाजत करेंगे, इस मुल्क को हमारी क्या हिफाजत करेंगे। हम तमाम लोग इस दर्द के साथ यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि आज दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट होता है, दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन प्रोटेस्ट करती है। नजीब की मां अपने बच्चे के लिए होम मिनिस्टर से मिलती हैं, इंटेलिजेंस से मिलती हैं। वहां के लोग ये कहते हैं कि देखिए साहब, जैसा हम कह रहे हैं वैसा लिख के दे दीजिए, आपका बच्चा आपको मिल जाएगा। एक माँ का दर्द है, ना वो सियासी है, ना उसे किसी सियासत से मतलब और ना ही उसे किसी के जाती मफाद से मतलब। वो माँ तैयार हो जाती है और वो कहती है कि साहब बिल्कुल जैसा आप कहेंगे मैं वैसा लिख दूंगी, और आप मुझे बताइए कब लिखना है, मेरा बच्चा मुझे दिलवा दीजिए। अगले दिन उन्हें बुलाया जाता है, जैसा वो लोग बोलते हैं वैसा वो लिख देती हैं, और उनसे कहा जाता है कि एक आध दिन रुकिए फिर आपको बताएंगे आपका बच्चा कहाँ है। अगले दिन उस माँ को समझिए कि वो अपने बच्चे की खोज में फिर वहीं जाती है और उसे जवाब ये मिलता है जब वो कहती है कि बताइए कहाँ है मेरा बच्चा। तो वो ये कहते हैं कि अरे ऐसे नहीं मिलता कोई, अपने बच्चों को जरा वर्दी पहना के देखिए, ढूंढवाइए तो पता चल जाएगा कितना मुश्किल काम है किसी को ढूंढना। ये जवाब दिए जाते हैं हमारी जिम्मेदार पुलिस फोर्स और इंटेलिजेंस से। इसीलिए हम कहते हैं कि दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज होम मिनिस्ट्री इंटेलिजेंस से सवाल किया जाता है कि साहब एक नौजवान, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट गायब है, ये जिम्मेदारी किसकी है कि इस मुल्क के अंदर से एक स्टूडेंट गायब हो जाता है और 90 दिन से उसकी कोई भी पहचान, कोई भी शिनाख्त नहीं मिलती। तो इंटेलिजेंस के लोग ये कहते हैं कि आप परेशान मत होइए, बस ये दुआ कीजिए कि आपका बच्चा महफूज है और महफूज रहे। इन बातों का क्या मतलब है कि आज क्या नजीब एक बदमाश था, नजीब एक कल्प्रिट था, नजीब था कौन? क्या नजीब इस शहर का आम नागरिक नहीं था? क्या नजीब को कॉन्स्टिट्यूशन ने यह हक नहीं दिया था कि वो अपनी जिंदगी यहाँ सुकून से गुजार सके?